नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है बात सिद्धि पर। यह कविता कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखें। यह कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए, या कथ्य के द्वंद्व नहीं, कथ्य व भाषा के द्वंद्व, कथ्य व भाषा के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे कवि कहना चाह रहा है कि हर बात के लिए जिस प्रकार कुछ खास शब्द निश्चित किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच को कसने के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे का पर्याय समझ रहे थे, अब हमें ज्ञात हुआ है कि उन सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। कहने का मतलब, जब सही बात होती है और वो निश्चित शब्दों के साथ में जुड़ जाती है तो एक अच्छी कविता बन जाती है। तब किसी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है और वह सहूलियत के साथ काम आसानी से हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही वो कविता है वो प्रभावशाली होती है, बात प्रभावशाली होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि जब अपने हृदयगत भावों को प्रकट करता है तो उनके साथ में जब वो अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है तो वो सभी पाठकों के समझ में नहीं आती है। तो मतलब यही है कि आपके मन में जो भाव उठते हैं उनको एकदम सीधी और सरल भाषा में कह देना चाहिए, ताकि अगला आदमी उसका महत्व समझ सके। आगे देखें। अब कविता को शुरू करते हैं हम। बात सिद्धि पर। एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अभी देखें, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? बात सिद्धि पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। देखो, कवि है, उसके हृदय में कुछ विचार उठते हैं और वो बात है लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन पहुंचाने का जो माध्यम है, जो भाषा है, वो क्लिष्ट प्रयोग करता है, कठिन भाषा का यानी अलंकृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। देखे क्या है। बात सिद्धि थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कहने का मतलब, कवि के हृदय में एक सीधी सी और सरल सी बात थी, लेकिन लोगों को कहने के लिए उसने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया। इस वजह से वो भाषा के प्रभाव में या भाषा के चक्कर में फंस गई। आगे देखे क्या लिखा है कवि ने। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। यानी कवि कहता है कि जो मेरे हृदय में बात थी, मैंने परिष्कृत भाषा का प्रयोग करने की वजह से वो क्लिष्ट हो गई, यानी कठिन हो गई। फिर कवि कहता है कि उसने अपनी बात की सहजता को बचाए रखने के लिए वो भाषा को उलटता पलटता है, शब्दों को तोड़ता मरोड़ता है, वाक्यांशों को बदलता है, दूसरे शब्दों का प्रयोग करता है। उसका मंतव्य यही होता है कि इस प्रकार घुमाने फिराने से या दूसरे शब्दों का प्रयोग करने से उसकी भाषा की सहजता बनी रहे, वह बात सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए वह अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन ज्यादा क्लिष्ट या ज्यादा अलंकृत या ज्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की वजह से वह बात और ज्यादा पेचीदा हो गई और ज्यादा कठिन हो गई। आगे देखें। आगे का पद है, इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी और सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से, या यूं कहे कि भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। आशय यह है कि शब्द जाल में सरल भाषा भी जटिल हो गई। आगे देखिए क्या लिखा है। कवि कहता है, यहाँ पे कवि हो गया भाई, कवि है। कवि कहता है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने शब्दों को बदलने का प्रयास किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को काट छाट कर या काट छांट है भाई, आगे काट छाट कर आगे पीछे किया। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि या तो मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर इस बनावटी भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए, परंतु ये दोनों ही बातें नहीं हो सकी। इस प्रयास में स्थिति और खराब हो गई।
भाषा अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में ही उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी जटिल हो गई। आशा करता हूँ व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे देखें, इसमें विशेष क्या है। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। कहने का मतलब सीधा कवि कहना चाह रहा है कि आपके हृदय में जो भी बात है वो सीधे सीधे शब्दों में कह देनी चाहिए। आगे देखें, भाषा सरल, सहज और साहित्य खड़ी बोली है। इसके बाद में इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। टेढ़ी फंसना ए और पेचीदा होना ये दोनों ही सुंदर मुहावरे हैं और साथ साथ के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अब देखें, इसके अंदर 2-3 सवाल हैं। भाषा के चक्कर का क्या तात्पर्य है। तो देखो, भाषा के चक्कर का मतलब है भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना, यानी कि परिष्कृत शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है, आगे देखें। अगला सवाल है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। देखें, कवि अपनी बात के बारे में बताता है कि उसकी बात है वो साधारण थी, सरल थी, परंतु परिष्कृत भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में वह बात भाषा में उलझ करके कठिन हो गई, क्लिष्ट हो गई, जटिल हो गई। ठीक है, आगे देखें। तीसरा सवाल है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। तो इसके उत्तर में लिखे, देखें, कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी बात की सहजता को बचाए रखने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, नए नए शब्दों का प्रयोग किया। उसका परिणाम निकला कि बात सरल होने की बजाय और ज्यादा क्लिष्ट हो गई। आगे देखें। अगला सवाल है भी, कवि की असफलता का क्या कारण था। यहाँ पे देखे सीधा लिखा है, कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को प्रभावी व अलंकृत बनाने की कोशिश की। इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठी और वह और पेचीदा हो गई और क्लिष्ट हो गई। ठीक है, अब आगे का पद पढ़ते हैं अपन। दूसरा पद क्या है, देखें, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय, यहाँ पेंच की जगह पेंच कर लेना भाई। आगे देखें, पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह है यानी बुरी तरह है कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आगे देखें क्या लिखा है इसमें, सारी मुश्किल को धैर्य से, धैर्य मतलब धीरज के साथ, मुश्किल समस्या है, बात क्लिष्ट हो रही थी तो इसका मतलब समस्या तो थी, लेकिन उस समस्या को धीरज के साथ समझने के बजाय, पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी बुरी तरह कसता चला जा रहा था। यहाँ का इसका मतलब यह है कि कवि अपनी कविता की समस्या को समझे बगैर उसके अंदर और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा था और कठिन कठिन या परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करता जा रहा था। इस वजह से आगे देखिए क्या है, क्यों कर रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य यहाँ पे देखें एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब कवि का काम बिगड़ रहा है, और यहाँ पे कर्तव्य का मतलब है कलाकारी। तो काम बिगड़ रहा है तो यहाँ पे कोई कलाकारी नहीं है, ये एक व्यंग्य शब्द है यहाँ पे। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि इस कर्तव्य पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आप देख सकते हैं गांव में जब किसी का काम बिगड़ता है तो लोग मजे लेते हैं, तालियां बजाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कवि की कविता बिगड़ रही है और लोग तालियां बजा करके उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मतलब उत्साह क्या बढ़ा रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, वो उसके मजे ले रहे हैं। आगे देखें, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। देखें, यहाँ से दोबारा देखें, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। इसमें कवि का मंतव्य यह है, यानी कवि कहना चाह रहा है कि वह अपनी कविता की मुश्किलों को समझे बगैर उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था। अर्थात जब कोई पेच होता है और वो ठीक से नहीं लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने पर, यानी जबरदस्ती उसको कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है। कहने का मतलब वो पेच है, उसकी चूड़ियां या थ्रेड खराब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार
कवि भी क्या है, अपनी कविता के अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का जबरदस्ती प्रयोग कर रहा था। इस वजह से उसकी बात है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। और वो काम ये क्यों कर रहा था, क्योंकि इसके इस कर्तव्य पर या उसकी बात को बिगड़ता देखकर लोग तालियां बजा रहे थे, और उनकी तालियों को सुन सुन करके कवि भी जोश में आ रहा था और फिर नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था। कवि समझ नहीं पा रहा था कि उसकी कविता बिगड़ रही है, इसलिए लोग हंस रहे हैं, इसलिए वो कठिन शब्दों का प्रयोग करता गया। और अंत में वही हुआ, जिस प्रकार पेज को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है और वो अपने हॉल में ऐसे ही बेकार ही घूमने लगता है, उसमें कसाव नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि की कविता भी व्यर्थ ही घूमने लगी, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। जो कवि मंतव्य लोगों को देना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, वह उसका मंतव्य या मूल कथ्य ही नष्ट हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, इसकी व्याख्या यहाँ पे है कि कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात की समस्या को धैर्यपूर्वक समझने की बजाय उसने और प्रभावी शब्दों का प्रयोग किया, इससे बात और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे और उसे जबरदस्ती कसने का प्रयास किया जाए तो उसकी चूड़ियां मर जाती है, उसी प्रकार बेवजह भाषा का पेंच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने की बजाय क्लिष्ट हो जाती है। कवि कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर वाह करने वालों और शाबाशी देने वालों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन से प्रभावित होकर के कवि भी बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, क्योंकि कवि सोच रहा था कि मेरा काम अच्छा हो रहा है इसलिए ये तालियां बजा रहे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, कविता बिगड़ रही थी इसलिए आनंद उठा रहे थे। आगे देखें, परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने या अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से मूल भाव नष्ट हो गया। पेज की चूड़ियां मरने पर वह बेकार घूमने लगता है, ठीक उसी प्रकार बनावटी भाषा का प्रयोग करने से कविता का मूल कथ्य नष्ट हो गया। देखें, मेरे से जितनी ये सरल हो पाई भाषा उतनी सरल मैंने की है। आगे देखें, इसमें विशेष क्या है। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। आगे है, बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। साफ साफ यहाँ शेष की आवृत्ति और जय जोर जबरदस्ती में जय यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, रह की आवृत्ति हो रही है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार है। फिर वाह दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखें, कर्तव्य शब्द में व्यंग्य किया हुआ है। आगे देखें, लोकप्रिय उर्दू शब्दों का यहाँ पे अच्छा प्रयोग है। देखें कौन कौन से शब्द हैं, बेतरह है, करतब, तमाशबीन है तमाशे देखने वाले, और साफ, यहाँ पे देखें इतने उर्दू शब्दावली आई है। आगे देखें, मुक्त छंद, इसके अंदर कौन सा छंद है भाई, मुक्त छंद है। चलें आगे, इसके जो सवाल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि पूरे सवाल पढ़ के सुनाने से ज़्यादा टाइम लगता है। देखें आगे, तीसरा पद है, हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। देखे क्या है, हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। अभी देखे हारकर क्या है, कवि ने उसके अंदर नए नए प्रयोग किए ताकि उसकी बात की जो सरलता है वो बच सके, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सका, तो फिर उसने थक हार करके जैसी क्लिष्ट भाषा में कविता रची गई थी वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे पेज की चूड़ी खराब हो जाने के बाद में उसको कील की तरह ठोंक दिया जाता है, वो ऊपर से तो एकदम ठीक ठाक लगता है लेकिन अंदर उसमें कसाव नहीं होता, ताकत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जो कवि ने कविता कही है वो देखने में तो एक कविता लग रही है, लेकिन उसका भाव खत्म हो चुका है, उसकी जो ताकत है, उसकी लोगों को प्रभावित करने की जो शक्ति है वो एकदम नष्ट हो चुकी है। तो फिर कवि को क्या है, कवि उधेड़बुन में आ जाता है, उलझनों में फंस जाता है और ज्यादा परेशान होता है, तब उसको पसीना होने लगता है और अपना पसीना पहुंचता है, तभी वह कविता यानी कि वो शब्द है वो उसके साथ में खेलने लगते हैं और उस पर व्यंग्य करते हुए पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या आपने
अपनी भाषा को सहज सरल तरीके से अभी तक कहना नहीं सीखा है। तो ये यहाँ पे व्यंग्य है, देखें आगे देखें इसकी व्याख्या। भाषा को उलट पलट करने के बावजूद भी वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका, तो उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर एक कविता जैसी लग रही थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका, तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है। आगे देखिए क्या है इसमें विशेष क्या है। इसमें विशेष में ज़्यादा वो मुक्त छंद, खड़ी बोली, हिंदी वो मैंने अंदर लाइनें नहीं डाली, देखें क्योंकि वो तो सभी में है, कॉमन है। आगे देखें इसमें विशेष में क्या है। कवि ने कविता की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। दूसरी बात, यहाँ पे कविता का मानवीकरण किया है कि कविता है वो बच्चे की तरह हंस करके कवि पर व्यंग्य कर रही है। आगे कील की तरह है और शरारती बच्चे की तरह है। दोनों ही शब्दों के अंदर, दोनों ही जो काव्यांश है उनके अंदर यहाँ पे उपमा अलंकार हो रहा है। आगे देखिए अब इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन से कर लेना आप। धन्यवाद। वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें और आगे भी भेज दिया करें। धन्यवाद।